ये जो निगरान वज़ीर आज़म आए हैं, पहले तो इनसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले तो रूल ऑफ लॉ होता है ना मुल्क के अंदर। जब मुल्क के अंदर कानून ही नहीं होगा, आपकी आवाम जो है वो इंसाफ के लिए तरसेगी, तो जंगें तो बाद की बात है ना। हम लोग कश्मीर क्यों लें? 4 जंगें की थी, चारों में पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। हम लोगों ने उनका कश्मीर लेके पाकिस्तान का हिस्सा बना के क्या उनको भी भूखा मारना है? उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगें लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगें? इसका मैंडेट सिर्फ ये है कि डे टू डे अफेयर्स जो हैं सिर्फ उनकी हद तक जो है ना, जो पॉलिसी बनाएं या उस पर काम करें। हमें जंग लड़ने की ज़रूरत क्या है इंडिया को हमारे से? हम तो वैसे ही मरे हुए हैं। इंडिया के पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर जो है वो रिजर्व में पड़े हुए हैं, हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है और इनके लिए भी कई जगह से जो है ये बात की जा रही है कि भाई आप इलेक्शन करवा दो ताकि काकड़ साहब से जान छूटे। मैं मैडम इंडिया वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे बगैर वजीर आजमों को एक दफ़ा कश्मीर दे दो। मैं कहता हूँ सदका जारिया दे दो इनको, देख लेते हैं कितना क्या कर लेते हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकते। देख लो कि ये लोग क्या कर लेंगे। जिस तरह इन्होंने आजाद कश्मीर तबाह कर दिया, उस तरह जम्मू कश्मीर भी तबाह कर देंगे। पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगें लड़ेंगे? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे। क्योंकि काकड़ साहब की जिस किस्म की स्टेटमेंट आती है वो सुनने के बाद इंसान अपना सर ही पीट सकता है, उसको मतलब उनको शाबाशी नहीं दे सकता। अब मुझे ये बताएं कि जब हमारा आर्मी चीफ हमें ये कहे कि हमारे तो टैंक ही रंग खा चुके हैं, उनमें तो तेल ही नहीं है, तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं? आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहे। नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। पाकिस्तान की आवाम पानी पी पी कर काकड़ साहब को गालियां दे रही है। काकड़ साहब को तो आप जानते ही होंगे। ये जनाब अपने ऊल जलूल बयानों के लिए जाने जाते हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। कुछ महीने पहले काकड़ साहब यानी अनवारुल हक काकड़ को कार्यवाहक प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया था ताकि ये जनाब अपने देश में लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन करा सकें। लेकिन इन्हें तो घूमने से ही फुर्सत नहीं है। जब से इन्हें कार्यवाहक पीएम बनाया गया है, जनाब तब से ही परिवार के साथ कभी दुबई तो कभी अमेरिका घूमने में मशरूफ हैं। वहां पाकिस्तानी आवाम दाने दाने को तरस रही है। सरकारी एयरलाइंस में फ्यूल डालने के पैसे नहीं हैं। पब्लिक एयरपोर्ट अथॉरिटी को जलील कर रही है और काकड़ साहब को सरकारी खर्च पर मौज मस्ती करने से फुर्सत ही नहीं है। चलिए घूमने गए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन विदेशी धरती पर भारत और कश्मीर को लेकर ऐसे बेतुके बयान दे रहे हैं कि उनकी अपनी आवाम उनके सिर पर जूते मारने के लिए इंतजार कर रही है। जरा सुनिए। देखिए, ये तो पहला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है जिसने लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके एड्रेस किया है लोगों को, कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन पहले नंबर पे तो हम देखते हैं ना कि केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी ड्यूटीज क्या होती हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगें करनी है और इतनी नहीं करनी। आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहे। पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुए को 3 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है। आप मेहरबानी फरमाकर आइन पे अमल करवाएं, इलेक्शन करवाएं। ये काम उस प्राइम मिनिस्टर का है जो कि पीछे वोट लेके आता है, जिस पास मैंडेट होता है। तो आप मेहरबानी फरमाकर ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें कि हमें उसके बाद इस स्टेटमेंट्स को लेकर सफर करना पड़े बाद में। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कह दिया काकड़ साहब ने जो इतनी उन्हें गालियां पड़ रही हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम ने भारत के साथ 300 युद्ध की गीदड़ भभकी दे दी थी। दरअसल कुछ दिनों पहले भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी। इसके बाद काकड़ ने कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए भारत से 300 युद्ध लड़ने को तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत के कारण 3 बार युद्ध लड़ना पड़ा और जरूरत पड़ी तो 300 बार और लड़ेंगे। बस उनका ये बयान सामने आते ही उनका मजाक बनना शुरू हो गया, वो भी उनके अपने ही देश में। काकड़ साहब की अपनी आवाम अब उन्हें नसीहत देने लगी है। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने भी उनके बयान का ऐसा मजाक उड़ाया कि आपको क्या बताएं। आरजू काजमी ने खुद बताया कि पाकिस्तानी आवाम इन दिनों काकड़ साहब से कितनी परेशान है। अब आप खुद सुन लीजिए। बात हम करेंगे काकड़ साहब की। जी हाँ, अनवारुल हक काकड़ साहब जो आजकल केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है और इनके लिए भी कई जगह से जो है ये बात की जा रही है कि भाई आप इलेक्शन करवा दो ताकि काकड़ साहब से जान छूटे। क्योंकि काकड़ साहब की जिस किस्म की स्टेटमेंट आती है वो सुनने के बाद इंसान अपना सर ही पीट सकता है, उसको मतलब उनको शाबाशी नहीं दे सकता, ये नहीं कह सकता कि वाह क्या बात की है।
आरजू ने तो यहाँ तक कहा कि काकड़ 300 युद्ध की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम 299 हारेंगे, क्योंकि अगर हम जीत गए तो क्यों लड़ेंगे कश्मीर के लिए? 300वीं जंग में क्या होगा? तो बिल्कुल ऐसे ही काकड़ साहब ने जो रिसेंटली अभी एक स्टेटमेंट कश्मीर को ही लेकर दिया था, उसमें काकड़ साहब का ये कहना था कि जी कश्मीर के लिए 300 बार जंग लड़ सकते हैं भारत से। मतलब ये कि 299 टाइम्स तो इनको पूरा यकीन है कि हम हारने वाले हैं। वरना ये भी कह सकते थे ना कि भारत के साथ हम 4 जंगें और लड़ सकते हैं, भारत के साथ हम 2 जंगें और लड़ सकते हैं, भारत के साथ हम 5 जंगें और लड़ सकते हैं, भारत के साथ हम 3 जंगें और लड़ सकते हैं, लेकिन 300 जंगें लड़ सकते हैं बोला काकड़ साहब ने। इसका मतलब है काकड़ साहब को अच्छे से पता है कि मतलब जीतने वाले हम है नहीं, तो उन्होंने कहा होगा फिर जंग पे जंग, जंग पे जंग, जंग पे वो जैसे सनी देओल कहते थे ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो वही मुझे लगता है कि वो जंग पे जंग, जंग पे जंग करके और 299 टाइम्स तो काकड़ साहब के हिसाब से, मेरे ख्याल से जो काकड़ साहब ने कहा है कि 299 टाइम्स तो हम लोग यकीनन भारत के साथ वो जंग हारने वाले हैं कश्मीर पे। इसलिए कि अगर हम जीत जाएंगे तो फिर हम मतलब क्यों लड़ेंगे? अगर हम पहली और दूसरी बारी में ही जीत जाएंगे तो फिर 300 टाइम्स जंग कैसे होगी? जंग 300 टाइम्स तो तभी होगी ना जब हम जीत ही नहीं रहे होंगे, बार बार पिट के आ रहे होंगे, बार बार पिट के आ रहे होंगे। लेकिन बात सारी ये कि जो लास्ट जंग होगी यानी 300 टाइम्स उन्होंने कहा है, तो जो लास्ट होगी उसमें क्या होगा? सोचने वाली बात ये। चले 299 टाइम्स तो हम हार गए, ठीक है ना, हम वापस आ गए, फिर हम गए, फिर वापस आ गए, फिर गए, फिर आ गए, फिर गए, फिर आ गए, कभी हथियार डाले, कभी नहीं डाले, कभी कुछ और कभी कुछ। आप समझ जाइए मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन मतलब जब 300 कंप्लीट करेंगे उस वक्त क्या होगा? जंग जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं? हथियार डालने वाले हैं, हाथ जोड़ने वाले, या तौबा करके मोदी जी से कहने वाले हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे? कुछ भी हो सकता है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो सुना आपने, पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने सिर्फ अपने कार्यवाहक प्रधानमंत्री की ही पोल नहीं खोली, बल्कि अपने देश की आर्मी को भी आड़े हाथों लिया और काकड़ साहब को इंसान के पुत्र बनकर अपनी हार मान लेने की नसीहत भी दे डाली। लेकिन खैर काकड़ साहब, आपकी बात से मुझे बहुत अफसोस हुआ है, बहुत ही अफसोस हुआ है। और अब मैं तो बहुत समझ रही थी कि हमारी जो जंग है, हमारी जो नंबर 1 एजेंसी है, हमारी जो नंबर 1 लोग हैं, वो जाकर इंडिया के ईंट से ईंट बजा देंगे और ग़ज़वा हिंद भी कर लेंगे और उसके बाद हम दिल्ली पे भी कब्जा कर लेंगे। जैसे दिल्ली तो मेरा अपना है, मेरा ननियाल है और मेरी मदर वहाँ से आई थी, तो इसलिए वहाँ पे तो खैर मैं कभी भी जा सकती हूँ और कभी भी कह सकती हूँ कि दिल्ली मेरा है। तो लेकिन सर ये सारी चीज़ें हम करने की सोच रहे थे और आपने कह दिया कि 300 टाइम्स जंग करेंगे। इसका मतलब, जैसे मैं कब से कह रही हूँ कि इसका मतलब है 299 टाइम्स तो हार पक्की है। तो सर फिर लास्ट टाइम में भी फिर मान ही जाइए कि उसके बाद भी फिर हारना ही होगा ना। मतलब इतनी जंगें करेंगे फिर भी कुछ नहीं हासिल है, तो बेहतर ये नहीं है कि अपनी हार मान लीजिए या इंसान के पुत्र बन जाइए। और उसके बाद ये जो हमें एक आदत सी पड़ गई है ना, हर जगह पे जाके पंगे लेने की, वो आदत हमें छोड़नी पड़ेगी। पाकिस्तान की जनता भले ही आज समझ चुकी है कि आज की तारीख में पाकिस्तान का भारत से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये बात समझ में कहाँ आती है। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में आटे दाल चावल की लाइनों में लगकर आम जनता को मरते हम सब ने देखा है। आज एक और ऐसी तस्वीर सामने आई है जो पाकिस्तान के खस्ता हाल की कहानी बयां कर रही है। पाकिस्तान के टेम्पररी पीएम तो मुफ्त के सरकारी खर्चे पर चाहे विदेशों में छुट्टियां मना रहे हों, भारत से 300 बार युद्ध लड़ने की धमकी भी दे रहे हों, लेकिन उनके अपने लोग किस परेशानी से गुजर रहे हैं उन्हें शायद इसका अंदाजा भी नहीं है। काकड़ की ओर से ये बयान आने के बाद लोग उनके मुल्क के हालात याद दिला रहे हैं। लोग उन्हें बता रहे हैं कि पाकिस्तान के पास उसकी सरकारी एयरलाइन PIA में भरने के लिए तेल तक नहीं है। जरा आप खुद ये वीडियो देखिए। मैम मैं कह रहा हूँ मेरा $6000 का नुकसान है, आप $6000 का वाउचर बना के दे मुझे, मैं जाता हूँ अभी आपके साथ, बनाए आप अभी। अगर आपकी अथॉरिटी नहीं है $6000 का वाउचर बनाने की, जिसकी है उसको बुलाए, मुझे लिख के दे, मैं बाहर जाता हूँ, लिख के दे, मैं बाहर जाऊंगा, वो लिख के देगा तो मैं बाहर जाऊंगा। मेरे आगे होटल की बुकिंग हुई हुई है, मेरे आगे रेंटल कार की बुकिंग हुई हुई है, आप मुझे वाउचर बना के दे, मैं जाता हूँ अभी। मेरी 6 बजे की मीटिंग थी दुबई में, सुबह 5 बजे से इधर हम जलील हो रहे हैं।
उसके बाद मेरी अगली फ्लाइट है एम्स्टर्डम से। प्लेन में फ्यूल नहीं है तो पाकिस्तान के सारे वजीरों मशीरों के प्रोटोकॉल के लिए फ्यूल है और वो फ्री है, ये देखें। और जो जिसके पैसे भरे हैं उसका फ्यूल ही नहीं है। ये जवाब मिल रहा है जी हमें यहाँ पे। अच्छा, हमारे सामने नहीं करना। कोई भी दुनिया में कंपनी होती है ना, ग्रोसरी भी हो, तो अगर वहाँ कोई मसला होता है ना तो बड़ा बंदा आता है। There is no one to come। नहीं जी, उन्होंने बताया खबरदार हमें कॉल की, आपकी नौकरी चली जाएगी, ऐसा ही है कुछ। नहीं तो बताएं ना, उनके पाँव को मेहंदी लगी है या किसी के प्रोटोकॉल में बैठे हैं, क्या है, क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? कुछ कोई तो रीजन होगी। मैं आपको सर पता क्यों बता रहा हूँ, छोड़े सारे लोगों को। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, ठीक है, और वो हम सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं। आप इतना कर्टेसी में, यू आर आल्सो वुमेन, आपकी कर्टेसी में आप अंदर वहाँ अंदर चली जाएं, आप सिर्फ जाके पूछ लें जानना कितने में, मैं चला जाऊंगा यार, मुझे आप इतना बता दें। मेरा बच्चा मुझे ज़्यादा चीज़ है, मुझे वक्त ये छोड़ दें पैसे वैसे ना, आपने करना ही है। आप हर हफ्ते, मुझे जूस वाला बता रहा था कि हर हफ्ते आप लोग ये करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनके हाथ में कुछ नहीं दिया, जस्ट सोल्यूशन भी नहीं देते ना, इतना मतलब कि लॉस है ना, $6,000 का आपका लॉस है ना, इनका तो कुछ नहीं जाएगा। किसी को बुला भी नहीं ना रे, यही तो प्रॉब्लम है। तो देखा आपने, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। बद से बदतर हो चुके पाकिस्तान के हालात कब जाकर संभलेंगे, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वहां की आवाम भी ये समझ चुकी है कि पाकिस्तान की जड़ों में इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है कि इस देश को अब मोदी जैसा प्रधानमंत्री ही ठीक कर सकता है। और शायद यही वजह है कि जल्द पाकिस्तान की कमान अपने हाथों में लेने जा रहे मियां नवाज शरीफ सत्ता संभालने से पहले भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात करने लगे हैं। मगर आतंकिस्तान पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने में भारत को अब कोई दिलचस्पी नहीं है और अब पाकिस्तान को ये बात अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।